हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एनवीएस टीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से हम इस चैनल पर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या फिर स्क्रीन पर भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, पहले देखते हैं इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ये जो वर्ड है 3 वर्ड से मिलके बना है, 3 रूट वर्ड से। कौन कौन? ट्राई, गॉन एंड मैट्री। 3 जो है रूट वर्ड्स हैं, ठीक है। ट्राई का मीन होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट या फिर मेज़र करना, ठीक है, मेज़र करना। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होती है, 3 साइड्स का मेज़र, कुछ समझे? यानी हमें क्या करना है, 3 साइड्स के ऊपर बात करनी है। अब 3 साइड किस में होती हैं? 3 साइड तो हमेशा ट्राइंगल में ही होती हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग अप्लाई करेंगे वो ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई करेंगे, मतलब त्रिभुज के ऊपर अप्लाई करेंगे। और जो ट्राइंगल होता है उसमें हमें पता ही होता है क्या, 3 साइड्स तो होती ही हैं, लेकिन हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है इसमें यहाँ पर एक एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्राइंगल पे अप्लाई करनी है? देखो, ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 साइड्स मेजर, ठीक है, यानी 3 साइड्स का काम होगा। 3 साइड्स मतलब ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब कौन सा वाला ट्राइंगल लेना है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम हमेशा 180 आता है। अगर इन तीनों को ऐड करोगे तो 180 आएगा। अगर ये 90 है, इसको थीटा मानते हो, तो ये 90 माइनस थीटा आएगा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? रेशोज पढ़ते हैं। वो भी कौन से रेशोज? साइड्स के रेशोज। किसके रेशोज? साइड्स के रेशोज। मतलब दिस अपॉन दिस, ये अपॉन में ये, इस तरीके से करके हम यहाँ पर साइड्स के रेशोज पढ़ते हैं। और उन्हीं रेशोज को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। उन्हीं रेशोज को हम क्या बोल देते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हम कह देते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज जो हैं वो कितने हैं? सबसे पहले से याद करने की एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं, क्या होती है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी मैं इसमें, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो होता क्या है, जो आपका फर्स्ट रेशो है वो आपका होगा P अपॉन एच, सेकेंड रेशो B अपॉन एच, थर्ड रेशो B अपॉन P अपॉन B, फोर्थ रेशो B अपॉन P, फिफ्थ रेशो H अपॉन B, सिक्स रेशो H अपॉन P, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट रेशो होता है उसे हम कहते हैं साइन थीटा, P अपॉन एच। अगर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है और हम इसकी बात कर रहे हैं, इस थीटा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसके जो सामने साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी इस एंगल के लिए, ये परपेंडिकुलर, और जो इसके पैरों में है वो हमारा बेस हो जाएगा और इधर वाला हो जाता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दूसरी बात, तो अगर हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो जो हमारा साइन थीटा रेशो होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। सेकेंड रेशो है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो होता है इस थीटा के लिए बेस ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सेकेंड रेशो B अपॉन एच होता है जिससे हम कॉस थीटा बोलते हैं। थर्ड रेशो होता है टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं थर्ड रेशो को, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो P अपॉन B। फोर्थ रेशो जो होता है वो होता है हमारा कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होगा? B अपॉन P। कॉट थीटा होता है B अपॉन P। इस थीटा के लिए अगर हम कॉट थीटा निकालेंगे तो क्या होगा? B अपॉन P। उसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है H अपॉन B, H अपॉन B। थीटा हम यही यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए H ये होगा, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। फिर आता है आपका कॉसेक थीटा। इन्हें इसी तरीके से याद करना, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। कॉसेक थीटा जो होगा वो क्या होगा हमारा? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर यानी H अपॉन P। यहाँ से एक चीज़ आप और देख सकते हो, P अपॉन H, H अपॉन P एक दूसरे के उल्टे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एक इक्वेशन इसको मान ले, एक इक्वेशन इसको मान ले, अगर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। लेफ्ट वालों की जब हमने मल्टीप्लाई की, राइट वालों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे P अपॉन एच इंटू H अपॉन P अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा?
P से P, H से H कैंसिल, दैट मीन्स 1। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा की मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या बोल सकते हैं कॉसेक थीटा जो होगा वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। इसी तरीके से ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, देखो राइट साइड में मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। इसी तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से बी अपॉन बी ये है, बी अपॉन पी ये है, तो इसकी और इसकी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करोगे तो आपको 1 मिलता है, या फिर टेन थीटा की वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा की वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा 1, क्योंकि P अपॉन बी है, B अपॉन P है। तो यहाँ से हमने जो रेशोज़ देखे हैं वो क्या होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 6 रेशो हमारे पास होते हैं। ये सिर्फ साइड्स के रेशो हैं जिन्हें हमने अपनी साइड से कोई भी एक नाम दे रखा है और कुछ नहीं है, सिर्फ साइड्स को डिवाइड करना, इसको इससे इसको इससे, और अलग से हमने उनके नाम रख दिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, सिर्फ साइड्स का रेशो होता है, ठीक है। अब देखो अगर ये एंगल थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा था, ठीक है। तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर ये एंगल थीटा हम लेके चल रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल लेके चलेंगे तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो 90 माइनस थीटा के लिए मान लो 90 माइनस थीटा को हमने अल्फा लिख दिया, तो जब हम साइन अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके सामने परपेंडिकुलर अब ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये और बेस ये, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक। अगर हम कॉस अल्फा निकालेंगे यानी कॉस 90 माइनस थीटा अगर निकालते हैं तो क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा निकालते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये बेस है तो ये वाली साइड रखनी है, ठीक है। पहले इसके लिए परपेंडिकुलर ये था तो इसको P लिखा जा रहा था, इसके लिए इसके लिए परपेंडिकुलर ये था तो इसको P लिखा था, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है तो इसको मैंने P लिखा है इस बार, ठीक है। इसी तरीके से हम टेन अल्फा निकाल सकते हैं। टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाली साइड, इसके सामने ये और अपॉन में ये। कॉट अल्फा अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, कॉट अल्फा अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हमें सेक अल्फा निकालना है तो कॉस अल्फा का उल्टा कर दो, यानी इसका उल्टा कर दो, यानी ये, ठीक। अगर हमें कॉसेक अल्फा निकालना है तो क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे साइन अल्फा का, ठीक है। तो यहाँ से बस इतना कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि जो एंगल ले रहे हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर लेनी है और नीचे वाली जो होगी वो बेस, हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, बिल्कुल बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक से। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखो, गिवन 10a इक्वल टू 4/3, तो यहाँ पे कहा है 10a दे करके, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे करके बोलता है हमको क्या, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ द एंगल ए, मतलब एंगल ए के लिए ही निकालना है और उसने ए के लिए ही हमें 10a दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। अगर ये एंगल ए है, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ठीक है, 10a। तो 10a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 10a ये है, ये वाला a एंगल है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, देखो 10a इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और इसने कहा है कि 4/3 होता है। तो जो हमारा रेशो है P अपॉन बी का वो 4/3 होना चाहिए। इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा तो P की वैल्यू 4 होगी नहीं, क्योंकि ये रेशो में है, बट हम मान के चलेंगे, ठीक है। P की जगह पे 4 और A एंगल के लिए बेस ये होगा तो B की जगह 3, यानी ये हो जाएगी हमारी साइड। इस B का मतलब बेस है, ये B इस पॉइंट को लिखा गया है, ठीक है, इस पॉइंट को B लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये वाली साइड हो गई हमारी इतनी। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कैसे निकालेंगे, होता क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा हाइपोटेन्यूज है,
ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये है, इसका स्क्वायर हो गया 16 प्लस बेस 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना था तो ये हो गया 16 9 हो गए आपके 25 इक्वल टू एच स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट जाएगा तो एच की वैल्यू कितनी आ जाती है, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 होता है, तो दैट मीन्स ये वैल्यू साइड जो होगी वो 5 होगी। और वैसे भी ये चीज़ हमें डायरेक्ट याद होती है ट्राइंगल में 3 4 5 कि अगर ये साइड 3 है ये 4 है तो हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 होगा, अगर ये 3 है ये 4 है तो हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 होता है। ठीक है, तो ट्राइंगल के अंदर एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, सबसे बेसिक ट्रिपलेट है जो हम याद करके ऑलवेज रखते हैं। अगर ये 3 है ये 4 है तो 5 होता ही होता है, हम डायरेक्ट इसको याद रखते हैं। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक अगर रेशो हमें निकालने तो सबसे पहले साइन ए निकालेंगे। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए परपेंडिकुलर ये साइड तो 4/5 हो जाएगा। कॉस ए अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए एंगल के लिए बेस ये होगा हाइपोटेन्यूज ये होगा तो 3/5। बहुत ही ज़्यादा बेसिक से मैंने ये वाली क्लास ली है। ठीक है, साइन कॉस 10 हमने पता ही है, 10 के बाद कॉट निकालेंगे। कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा हो जाता है, 10 का उल्टा कर दिया। ठीक है, 10 के बाद सेक, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा हो जाता है, कॉस से क्या होता है साइन का उल्टा हो जाता है। तो डायरेक्ट हम ऐसे भी इनको निकाल सकते हैं, सिर्फ हमने 2 निकाले और उन्हीं से हमने उनका ही उल्टा करके बाकी सारे निकाल दिए। तो ये था बिल्कुल ही बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर आप NVSTGT मैथ्स बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अपकमिंग वीडियोस आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी। ठीक है, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करना अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड कर सकें।